अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सकें। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से आप चैनल की मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए पहली बड़ी अच्छी खबर मैं इसे कहूँगा। जी हाँ, इस वक्त मुल्क में नफरतें फैलाई जा रही है, लेकिन उलमाए किराम और बहुत सारे लोग, जमीयत उलमा जैसी संगठनाएं इस वक्त मुल्क में फैल रही नफरतों को दबाने और कुचलने का काम कर रही है। गुज़िश्ता कल महाराष्ट्र के जालना ज़िला के बदनापुर में मौलाना हारून साहब, हाफिज हारून पठान साहब और बदनापुर के जवान और बदनापुर वालों ने एक शानदार कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता और समाज सुधार इस्लाह मुआशरा पर लिया था, जिसमें मैं खुद मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर ऐसी वहाँ के इलाके के एक बड़े पुजारी है, बड़े पंडित है, भगवान दास या शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, वो और बौद्ध धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के, तमाम धर्म के धर्मगुरु एक स्टेज पर थे। मेरे दोस्त अब्दुल रशीद मिफ्ताही जो मशहूर टिकटॉकर है, यूट्यूबर है पूना से, वो भी आए थे। और मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब और एक्स हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं शाकिर भाई से कहूँगा कि फुल स्क्रीन पर वीडियो दिखाए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक थी। हजारों नौजवान इस राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम में शरीक रहे। मोहतरम राजेश टोपे साहब ने, पुलिस अधिकारियों ने, तमाम धर्मगुरुओं ने ज़बरदस्त अंदाज में इस बात का खुलकर इजहार किया कि इस वक्त मुल्क में ऐसे कार्यक्रम की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में चंद नफ़रतों के सौदागर, नफ़रतों के पुजारी इस वक्त मुल्क में हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद के नाम पर घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। और मैंने खुद ने खासतौर से सियासत और सियासतदानों को निशाना बनाया और मुल्क की जहरीली गोदी मीडिया को निशाना बनाते हुए मैंने खुद हजारों के मजमे से ये कहा कि इस वक्त आप इन गोदी चैनलों को देखना छोड़ दे और राजनेताओं के चक्कर में आकर अपने प्यारे गांव, प्यारे मुल्क, प्यारे महाराष्ट्र के अमन और शांतता को खत्म करने का काम न करें। हमारी एकता बरसों से चली आ रही है। इस वक्त कुर्सियों के, सत्ता के पुजारी और लालची नफरतें पैदा कर रहे हैं। तो खैर, गुज़िश्ता कल का प्रोग्राम बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। देश को जरूरत है कि नफरतें खत्म की जाए। हमारे बुजुर्ग
हजरत मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला मुझे याद आया। सुनो जवानों, मौलाना अरशद मदनी का एक जुमला मुझे याद आया। वो कहते हैं कि आग को जुमला सुनो, वो कहते हैं कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत है। तो इस वक्त देश में नफरतों के पुजारियों ने, नफरतों के सौदागरों ने नफरतों की आग लगा दी रहे। तो मौलाना अरशद मदनी कहते हैं कि इस वक्त देश में नफरतों की आग को बुझाने के लिए प्यार, मोहब्बत और अमन की बारिश हमको बरसाना पड़ेगी। दिन दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर रियासत गुजरात के वडोदरा जिले के सावली गांव से आ रही, सावली कस्बे से आ रही है। वहां वडोदरा से हमारे रिपोर्टर मौलाना इलियास साहब और हाफिज उवैस शेठ, हाफिज इम्तियाज, इन तमाम लोगों ने बताया कि वडोदरा के जिला सावली कस्बे में मजहबी झंडा लगाने को लेकर दो ग्रोहों में जबरदस्त झड़प हुई और एक दूसरे पर पथराव किया गया। एक पुलिस एहलकार ने पीर के रोज बताया कि 36 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजहबी परचम को लेकर झगड़ा हुआ, गाड़ी को आग लगा दी गई। पूरे इलाके में फिलहाल सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में इस वक्त अब इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं और राहत इंदौरी ने कहा था कि जब भी ऐसे इलेक्शन आते हैं, माहौल ख़राब होता है, तो समझ लेना कि इलेक्शन करीब है। तो गुजरात वालों से मैं कहूँगा कि प्लीज़ इन घटिया किस्म के राजनेताओं को पहचानो और पार्टियों की राजनीति को समझो और अपने इलाके के माहौल को खराब न करो। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ एक टीचर ने इस तरीके से अपने स्टूडेंट को थप्पड़ मारा कि कान का पर्दा फट गया। इस मामले को लेकर FIR दर्ज कर ली गई है और उस बच्चे की क़ुव्वत समात यानी सुनने की ताकत मुतासिर हो गई। शरारत कोई और कर रहा था, थप्पड़ किसी और को पड़ गया। सांताक्रूज पुलिस ने टीचर कमलेश तिवारी के खिलाफ IPC की दफ़ा 325 यानी शदीद चोट के तहत और बच्चों के साथ जुल्म करने के जुर्म में FIR दर्ज कर ली है। एक्ट के दफा 75 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसी मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कितना बड़ा घिनौना कारोबार किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर तकरीबन 34 करोड़ 79 लाख रुपए की हीरोइन जब्त की गई, नशीला पदार्थ जब्त किया गया। ममनुआ ड्रग्स को ट्राली बैग में छुपा के लाया गया था। मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम हुक्काम ने एक मुसाफिर से 4 किलो 970 ग्राम हीरोइन जब्त की, जिसकी मालियत 34 करोड़ 79 लाख करीब बताई जा रही है। और ऐसे ही जुमा और हफ्ता को भी तकरीबन यूं समझिए कि 4 करोड़ 53 लाख रुपए कीमत की नशीली पदार्थ जब्त की गई थी। 6 मामलात ऐसे हुए जिसमें 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस खबर को मेरा दिखाने का मकसद यह है कि कितने बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है। और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में भी यही सरकार आ गई है, तो क्या जैसे अडानी के पोर्ट पर हजारों करोड़ का गांजा जब्त किया गया था, तो क्या अब यही काम महाराष्ट्र में भी चलेगा? आइए, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पैदल सफरे हज को रवाना हुए शहाब छट्टूर को लेकर। जी हाँ, शहाब को पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार कर दिया। इजाजत न मिलने पर चीन के रास्ते मक्का जाने का इम्कान है। पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने यह इंकशाफ किया है। मजलिस अहरार इस्लाम हिंद के कौमी सदर दफ्तर में पंजाब के शाही इमाम ने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान से हज की अदायगी के लिए पैदल रवाना होने वाले शहाब छट्टूर को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाही इमाम पंजाब ने कहा कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान से पैदल मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जा रहे केरला के शहाब को वीजा देने से इनकार करते हुए पाकिस्तान ने निहायत शर्मनाक हरकत की है और अब चीन के रास्ते से शहाब भाई मक्का जा सकते हैं। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है इलेक्शन को लेकर। जी हाँ, 6 स्टेट की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब का इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। 3 नवंबर को आने वाले अगले महीने की 3 तारीख को वोटिंग होगी, 6 नवंबर को गिनती होगी। इलेक्शन कमीशन ने खुद ये ऐलान किया है। कौन कौन से इलाके हैं वो? तो महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, बिहार के मकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मन्नुगोड़े, उत्तर प्रदेश के गौला गोकर्णनाथ और उड़ीसा के धामनगर में ये ज़िमनी इलेक्शन हो गए, जिसे महाराष्ट्र में पोट निवडणूक इलेक्शन कहा जाता है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो पैदल यात्रा को लेकर, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रही है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक में एंट्री मारी है और कर्नाटक में मस्जिद में भी गए और मंदिर का भी दौरा किया। एक्चुअल में राहुल गांधी जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों को, गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को, बच्चों को जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो जनाब सत्ताधारी पार्टी का बीपी बढ़ता जा रहा है। नफरतों के पुजारी परेशान हो रहे हैं। और अभी खबरें आ रही है कि अब आने वाले परसों यानी जुमेरात से मोहतरमा सोनिया गांधी भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शरीक होंगी। और अभी राहुल गांधी कर्नाटक में हैं और राहुल गांधी का यह सफर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में 21 दिन चलेगा और 511 किलोमीटर का फासला तय करेगा। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से आ रही है कि पीएफआई पर एक और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पर पीएफआई को लेकर बड़ी खबर यह भी आ रही है कि हजरत मौलाना महमूद मदनी ने अमायदीन मिल्लत कौम के कुछ बड़ों के साथ मीटिंग की और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन, पाबंदी और भी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। खासतौर पर जहां मुख्तलिफ इशूज पर बात की गई इस मीटिंग में, खासतौर पर पीएफआई पर पाबंदी के फैसले से जो मुसलमानों में डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, इस पर तशवीश का इजहार किया गया और इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया और शुरा ने भी कुछ कहने और तबसरे से गुरेज किया। इस मीटिंग में जिन लोगों ने शिरकत की उनमें अमीर जमात इस्लामी हिंद इंजीनियर सादतुल्लाह हुसैनी, नायब अमीर जमात अमीनुल हसन, सेक्रेटरी मुश्तबा फारूक, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस मौलाना मोहम्मद अली असगर, इमाम मेहदी सल्फी, मारूफ दानिश्वर और साबिक सदर मुशावरत डॉक्टर जफर इस्लाम खान, डॉक्टर मंजूर आलम, सेक्रेटरी जनरल मिल्ली काउंसिल शदीद अलालत के सबब शरीक नहीं हो सके। इनकी नियाबत मोहम्मद आलम ने की। इनके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर कमाल फारूकी और न्याज फारूकी वगैरह भी गुफ्तगू में मौजूद थे। आइए, बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त तक कोलकाता बंगाल से आ रही है। जी हाँ, ऑल इंडिया हिंदू महासभा जो एक यूं समझिए कि शरारती तंजीम है, इसने इंतहाई घटिया और नीच हरकत की कि महात्मा गांधी की बेहुरमती की। खैर, हिंदू महासभा इस आतंकी टोले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कोलकाता के एक पंडाल में बाबाए कौम को यानी महात्मा गांधी को हिंदू महासभा ने राक्षस के तौर पर दिखाया था। इस पर तनाजा बढ़ने के बाद मुंतजमीन ने कहा कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी के किरदार पर तनकीद की जानी चाहिए। खैर, इस मामले में रियासत में हुकूमत चलाने वाली तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन जमातों ने, इन तमाम लोगों ने अपना रिएक्शन जाहिर किया है। हिंदू महासभा महात्मा गांधी के कातिल नाथुराम गोडसे की पूजा करती है और उनका मंदिर बनाने के लिए कई बार बहस में आई है। कालीचरण नामी मुबैना संत कहते हुए भी शर्म आती है, इस आतंकी ने महात्मा गांधी के खिलाफ नाजेबा और गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। हिंदू महासभा ने भी इनकी हिमायत की थी। खैर, इस वक्त हिंदू महासभा के खिलाफ बाबा कौम महात्मा गांधी को राक्षस दिखाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए, बड़ी खबरें मुंबई और महाराष्ट्र से आ रही। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि शिवाजी पार्क में
शिवसेना की रिवायती दशहरा रैली से पहले वजीर आला शिंदे ग्रुप का जज्बाती खत पढ़ा गया और उन्होंने बाल ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को निशाना बनाते हुए कहा कि बाल ठाकरे के उसूलों को उद्धव ठाकरे ने नजरअंदाज किया। अब लोग खुद शिंदे ग्रुप पर हंस रहे हैं कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे की औलाद है और बाप के उसूलों को औलाद नहीं, बगावत करने वाले इस वक्त बाल ठाकरे का गलत तरीके से नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोग इस तरीके से शिंदे ग्रुप पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि महाराष्ट्र में अब आप जानते हैं कि जनाब सरकार आ चुकी है, तो महाराष्ट्र में भी अब विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं और अब शरारत के शैतानी मुद्दे शुरू हो गए हैं और वंदे मातरम पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ने इस बात का गोया के आदेश जारी किया कि अब फोन पर हेलो के बजाय वंदे मातरम कहा जाना चाहिए। खैर, अपोजिशन ने जबरदस्त अंदाज में विरोध किया है और कहा है कि असल मसाइल से जहन हटाने का ये एक षड्यंत्र है कि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। जहां जहां भाजपा है वहां पर यही घटिया हरकत की जा रही है। दाद खाज खुजली का जड़ से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।